नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशियंट हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। देखो ये जो टाइम है ना, जब आप तैयारी कर रहे हो इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या आपने तैयारी करना बंद कर दिया तब आप चाहोगे भी ना तो फिर से ये सारी चीज़ें नहीं लौट के आ पाएंगे, आप फिर से तैयारी नहीं स्टार्ट कर पाओगे। तो अभी जो टाइम है इसी टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। देखो हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, पाषाण काल आया था। पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता आई थी। उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जानकारी का सबसे जो प्रमुख स्रोत होता है आपका ऋग वेद होता है। तो वेदों से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहली बात, वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं जिसमें से अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है जबकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कि वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये वेद आपके क्या है? वेद त्रय में शामिल है। वेद त्रय का मतलब क्या हुआ? 3 वेदों को समूह, जिसमें से आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद के हर वेद से जुड़ा हुआ एक पुरोहित होता है। तो कई बार पूछता है ऋग्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन होता है? ऋग्वेद से जुड़ा पुरोहित होता है होत्रा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन किया गया। सामवेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन होता है? उद्गाता होता है। इसके बाद अथर्ववेद किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद आपके यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है, अर्थात इसमें गद्य शैली में भी लिखा गया और पद्य शैली में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख है। हमारी यज्ञ की वेदी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ज्यामिति का उल्लेख इसमें है। तो देखो यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, उसकी संरचना कैसी होगी, तो यज्ञ वेदी का उल्लेख किया गया यजुर्वेद में, अर्थात ज्यामिति का भी उल्लेख किस वेद में किया गया? यजुर्वेद में। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये 3 वेद आपके वेद त्रय में शामिल थे। अथर्ववेद नवीनतम वेद है जो कि वेद त्रय में शामिल नहीं था। अथर्ववेद का पुरोहित कौन है? ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित है। अथर्ववेद में आपका कर्म कांड, जादू टोना, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों का उल्लेख किसमें किया गया? अथर्ववेद में। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों को हम किस नाम से जानते थे? वेदों को हम श्रुति कहते थे, वेदों को हम संहिता कहते थे, वेदों को अपौरुषेय कहते थे। वेदों को श्रुति क्यों माना जाता है? वेदों की रचना किसी भी पुरुष ने नहीं की। वेदों का संकलन किया है महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की। इसलिए वेद को क्या बोलते हैं? श्रुति। अर्थात बहुत टाइम तक वेदों को सिर्फ सुना गया। उसके बाद वेदों को हम संहिता कहते हैं, अर्थात वेदों को संकलन किया गया है। वेदों को संकलन किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इसके साथ साथ वेदों को हम क्या बोलते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। तो वेदों का संकलन किसने किया है? वेदों का संकलन किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, जिसमें से आपका सबसे प्राचीनतम मंडल कौन है? 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है। और 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के 10वां मंडल आपका नवीनतम मंडल है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आपके सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में पहली बार हमने 4 वर्णों की बात की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी कैसे आधारित थी? कार्य पर आधारित थी कि भाई आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो तो आप ब्राह्मण हो गए, आप व्यापार कर रहे हो तो आप वैश्य हो गए, आप युद्ध लड़ रहे हो, लोगों की रक्षा कर रहे हो तो आप क्षत्रिय हो गए, अगर आप नाई का, धोबी का, बढ़ई का, लोहार का ऐसे काम कर रहे हो तो आप शूद्र हो गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था कैसी हो जाती है? जाति आधारित। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? आपके कार्य पर आधारित कि भाई आप काम कैसे कर रहे हो, अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हो, शिक्षक का काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण हो गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल ये व्यवस्था कैसी हो जाती है? ये व्यवस्था आपके जन्म पर आधारित हो जाती है। अगर आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में है तो आप ब्राह्मण हो, अगर आपका जन्म किसी वैश्य परिवार में तो वैश्य हो, अगर आपका जन्म किसी शूद्र परिवार में हुआ तो शूद्र हो। आप व्यवसाय कोई भी कर रहे हो, लेकिन आपकी जाति का निर्धारण कैसे होने लगा? आपका जिस परिवार में जन्म हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन पूछते हैं वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ये वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल है? तो देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद आपके वेद त्रय में शामिल हैं। अथर्ववेद आपका वेद त्रय में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण देवताओं का उल्लेख मिलता है? देखो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का, अग्नि का, वरुण देवता का, पूषण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र के लिए 250 मंत्रों या 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। अग्नि देवता के लिए 200 सूक्तों का वर्णन किया गया है। अग्नि देवता देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराते थे। आज भी अग्नि देवता को देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराने वाला मानते हैं कि नहीं? अगर हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देवताओं और अग्नि के बीच में मध्यस्थता कौन कराता था? अग्नि देवता। इसके साथ साथ आपके वरुण देवता हवा के देवता है। पूषण आपके पशुओं के देवता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? इंद्र। इंद्र के लिए कितने सूक्तों का वर्णन किया गया? इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 सूत्रों का वर्णन किया गया है। अच्छा, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी विशुद्ध संस्कृत। कौन सी भाषा बोलते थे? वैदिक आर्य संस्कृत बोलते थे। इसी के साथ साथ एक बोग जोकई का अभिलेख मिलता है, उसमें कौन कौन से वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है? देखो इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नास्ते का, इन वैदिक देवताओं का वर्णन किया जाता है बोग जोकई अभिलेख में। देखो इस सीरीज के अंतर्गत जो आपकी संपूर्ण रिवीजन की सीरीज चल रही है, इसमें हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो चीज़ें आपने ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब इस टाइम पर आपको क्या करना है? चीज़ों को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन करना है। तो रिवीजन हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, इम्पॉर्टेंट फैक्ट का, आप सबको नोट्स में मिले, उन सारे नोट्स को आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट रह जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में सारी चीज़ों का रिवीजन करा रही हूँ। इसी तरीके से आपकी पॉलिटी की संपूर्ण रिवीजन की क्लास चल रही है, इकोनॉमिक्स की चल रही है, आपकी फिजिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, बहुत जल्द आपकी बायोलॉजी की रिवीजन क्लास भी आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही, तो बस सारी चीज़ों का रिवीजन करके जाना है। इसके साथ साथ आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक रामबाण सीरीज, इस रामबाण सीरीज को तो आपको देखना है, भले आपको यूपी पुलिस का एग्जाम हो या ना हो, क्योंकि रामबाण सीरीज में हमने इतने क्वेश्चन को डिस्कस किया, उन क्वेश्चन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है, तो रामबाण सीरीज तो आपको हर हाल में देखनी ही है। क्लियर? अब हम ऋग्वेद के कुछ मंडलों के बारे में, देखो ऋग्वेद के मंडलों का हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि भैया ऋग्वेद के कौन से मंडल में किसका वर्णन किया गया है। देखो ऋग्वेद का प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की थी मनुचंदा, मेधातिथि और गौतमा ने। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की रचना किसने की थी? गृहस्थमत ने। जो आपके लिए महत्वपूर्ण मंडल है वो कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है, सातवां मंडल है, नौवां मंडल है और 10वां मंडल है। लेकिन एक बार हम क्या कर लें, सबके बारे में सुन लेते हैं कि बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले तो जब आपको सुना होगा तो ऑप्शन टिक कर पाएंगे। लेकिन तीसरा, सातवां, नौवां और 10वां मंडल आपको याद होना चाहिए। किसकी रचना किसने किया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण का उल्लेख तो नहीं है। तीसरे मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र आपके सूर्य देवता को समर्पित है। चतुर्थ मंडल की रचना किया था वामदेव ने
जो कि कृषि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। पंचम मंडल की रचना किया था अत्रि ऋषि ने। षष्ठम मंडल की रचना किया था भारद्वाज ऋषि ने। कई बार षष्ठम मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है कि रचना किसने किया था, तो भारद्वाज ऋषि ने। सप्तम मंडल की रचना किया था वशिष्ठ ने और सप्तम मंडल में सातवें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। आठवें की रचना किया था कर्ण व अर्निस ने। नवें मंडल की रचना की थी ऋषिगण ने। नवें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं और नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल की रचना की थी विमदा, इंद्र, सची व अन्य ने। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन अर्थात चारों वर्णों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद के सातवें मंडल की रचना किया था वशिष्ठ ने। सातवें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है। जो 10 जनों के मध्य राजा सुदास और अपहृत जनों के मध्य युद्ध हुआ था वही आपका दशरथ का युद्ध है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना की थी ऋषिगण ने और 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया और पहली बार वर्णों का वर्णन किस मंडल में, 10वें मंडल में। 2 से लेकर 7वें मंडल को हम कौन सा, प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां और उनके उपनाम पूछते हैं कि भाई प्राचीन काल में इसका नाम क्या था। जैसे झेलम, झेलम को प्राचीन काल में क्या कहते थे, झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता। चेनाब को क्या कहते थे, अस्कनी। रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुबा जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, कुर्रम को कुरमु, गोमल को क्या कहते थे, गोमती। गोमती आपकी लखनऊ नदी के तट पर स्थित है। घग्गर को क्या बोलते थे, दृश्यति। स्वास्थ्य किसको बोलते थे, स्वास्तु। तो वैदिक काल की प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा सतपर ब्राह्मण है, 12 रत्निन का वर्णन है। रत्निन क्या होते हैं, जो उस टाइम के प्रमुख अधिकारी थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सतपथ ब्राह्मण में कितने रत्निन का वर्णन किया गया है, तो सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का वर्णन किया गया है। रत्निन का मतलब क्या होता था, उस टाइम के अधिकारी, जैसे कि ग्रामणी होता था, युवराज होता था, पट्टमैसी, पुरोहित, सेनानी होता था, अक्षपक्षदा, संग्रीता। संग्रीता क्या होता था, जो कर को कलेक्ट करता था। गवीकृत होता था, पालागाल होता था। इसके साथ साथ वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ नाम और, जैसे कि वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे, वैदिक काल में गाय को कहते थे अघन्या। अघन्या का तात्पर्य होता था नाव मारने योग्य। वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का वर्णन किया गया, वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्टि का वर्णन है। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज करना। वैदिक काल में गाय बहुत पवित्र मानी जाती थी। इसके साथ साथ क्या होता था, गाय संपत्ति की इकाई होती थी। गायों के लिए युद्ध भी किए जाते थे। इसके साथ साथ दहेज में, जब शादी होती थी कन्या की, तो दहेज में गाय को दिया जाता था। वैदिक काल का समाज कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी। इसके साथ साथ समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं को भी उचित स्थान था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। इनका प्रिय पशु के रूप में सर्वाधिक पालन किसका करते थे, गाय का करते थे। अब वैदिक साहित्य का विकास, वैदिक साहित्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया वेद कितनी है, तो वेद आपके 4 रहे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ज्ञान क्या होते हैं, जो आपके वेद हैं। वेदों को ही हमने संहिता कहा था, वेदों को ही हमने श्रुति कहा था, वेदों को ही हमने अपौरुषेय कहा था। तो वेदों को समझने के लिए संहिताओं के भाष के रूप में हमने टीका लिखा। संहिताओं के भाष के रूप में क्या लिखा था, ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए क्या लिखे गए थे, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके साथ साथ आरण्य क्या होते हैं, आरण्य की रचना वनों में हुई, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ पे होती थी, प्राचीन काल में शिक्षा होती थी जाके आपके जंगल में, गुरुओं के समीप जाकर उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद आपकी क्या होती थी, शिक्षा होती थी। उपनिषद आरण्य का विशिष्ट भाग होता है, जो कि भारतीय दर्शन से संबंधित होता है। तो वेद कितने हैं, वेद आपके 4 हैं। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद आपके 108 है। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद आपके वेदांग है। पुराण कितने, 18 आपके पुराण है, ध्यान रखिएगा। उपवेद कितने, उपवेद भी आपके 4 हैं और हर वेद से जुड़ा हुआ एक संहिता है, इसलिए इनसे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तैयार हों। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया और वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कार होते थे।
जिन्हें हम षोडश संस्कार के नाम से जानते हैं। तो अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में षोडश संस्कार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कुछ संस्कार थे और इन संस्कारों को आपको क्या करना था, सही क्रम में लगाना था। तो पहला संस्कार क्या होता है, देखो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, कि भाई बच्चा क्या हुआ, गर्भ में आया। उसके बाद उसका क्या होता है, पुष्पन होता है, धीरे धीरे उसी गर्भ में विकास होता है। फिर बच्चे का सीमांतोन्नयन होता है। इसके बाद बच्चे का जात कर्म होता है, कि भाई बच्चे के जात का निर्धारण। उसके बाद बच्चे का हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ये बच्चे का क्या होता है, बच्चे का नाम रखने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद निष्क्रमण होते हैं। फिर अन्य प्राशन, 6 माह में बच्चे को कोई भी अन्य अनाज खाना स्टार्ट कराते हैं। इसके बाद चूड़ाकरण होते हैं, बच्चों को चूड़ा आदि पहनाते हैं। कर्णवेद, पहले बच्चों के कर्ण का छेद करते थे, कानों में छेद करते थे। इसके बाद उसको विद्यारंभ होता है। अब विद्यारंभ होने के लिए आप गुरु के पास जाएगा, तो सबसे पहले एक संस्कार होता है, तो कौन सा संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन का तात्पर्य होता है कि गुरु के समीप जाना। उसके बाद वेदारंभ, उसके बाद उसके वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती है। उसके बाद उसका क्या होता है, केशांत, केशों का अंत कर देते हैं, अर्थात उसका मुंडन हो जाता है। अब जब पूरी शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो समावर्तन संस्कार होगा। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है इसकी शिक्षा समाप्त हो गई है। समावर्तन संस्कार के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले कौन सा संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार। इसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेगा, विवाह कर लेगा। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो 16 संस्कारों का हमारे वैदिक काल में उल्लेख किया गया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जो एक वेद का ज्ञाता होता है उससे हम क्या बोलते हैं, वेदी बोलते हैं। जो 2 वेद का ज्ञाता होता है उससे हम क्या बोलते हैं, द्विवेदी बोलते थे। जो तीनों वेद का ज्ञान कर लेता है तो उससे हम क्या बोलते थे, त्रिवेदी बोलते थे। और जिस इंसान ने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया उससे हम क्या बोलते थे, चतुर्वेदी। ये जो आज वर्तमान में उपाधियों के रूप में प्रयोग करते हैं ना, ये उस टाइम पे क्या होता था, एक डिग्री के तरीके होती थी, कि भाई इसने बीए कर लिया, कि एमए कर लिया, कि एमएससी कर लिया, कि एमफिल कर लिया, कि पीएचडी कर लिया। अगर एक वेद की शिक्षा ग्रहण कर ली, एक वेद का ज्ञान कर लिया तो वेदी कहलाता था। 2 वेद का ज्ञान कर लिया तो द्विवेदी। 3 वेद का ज्ञान कर लिया तो आपका त्रिवेदी होता था। अगर उसने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया तो चतुर्वेदी कहलाता था। क्लियर, ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं। अब भैया वेद और उनसे जुड़ा उपवेद समझ लीजिए। वेद कितने होते हैं, 4, और हर वेद से जुड़ा एक उपवेद होता है, तो 4 उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ऋत्विक क्या था, या ऋग्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा था, होत्रा। ऋग्वेद में हमने क्या किया, ऋचाओं, मंत्रों को संकलन, कि भाई देवी देवताओं की पूजा के लिए कौन से मंत्र, इंद्र के लिए कौन सा मंत्र है, अग्नि देवता के लिए कौन सा मंत्र है, वरुण देवता के लिए कौन सा मंत्र है। और ऋचाओं को हम क्या बोलते हैं, मंत्र। तो ऋचाओं का संकलन किस वेद में किया गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा है, अथर्ववेद। सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद। और सामवेद से जुड़ा हुआ पुरोहित उद्गाता। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन है, अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद को हम शिल्प वेद कहते हैं। इससे जुड़े हुए पुरोहित है ब्रह्मा। तंत्र मंत्र, रोग निवारण, चिकित्सा का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। देखो ये पॉइंट हो सकता है कि आपको तैयार हो सकता है कि पॉइंट आपको बोरिंग लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी थ्योरी को नहीं डिस्कस कर रहे। तो क्लास हो सकता है कि हिस्ट्री वैसे भी बच्चों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है, और यहाँ पे हम थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहे तो आपको और बोरिंग लग सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें थ्योरी हमने पेड बैचेस में पूरी पढ़ी हुई हैं, ऑफलाइन क्लासेस में पूरी डिटेल से थ्योरी पढ़ी हुई है। अभी आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखो क्लास हो सकता है बोरिंग लग रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अभी इस क्लास का मुख्य मकसद है आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन करा देना। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका फैक्ट का रिवीजन हो रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो इतने फैक्ट्स का रिवीजन करके चले जाना, और एंशियंट हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से कल आपकी फिजिक्स की क्लास आई थी, उसको पूरा देखकर चल जाएगा। अगर आपने अभी तक फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी आपके क्वेश्चन आराम से 5 में से 4 सही करके आएंगे। तो बस आपको किसी भी हाल में अभी जो क्लासेस आ रही इन क्लासेस को कंप्लीट कर कर ही जाना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद की संख्या 108। उसमें से कुछ प्रमुख उपनिषद से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से। अब जैसे कि ज्वालोपनिषद,
जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों को वर्णन किया गया है। अब देखो चारों आश्रम की समय सीमा कितनी होती है, 25-25 जो है। ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष तक इंसान ब्रह्मचर्य में रहता है। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि 50 से 75 वर्ष तक के बाद क्या होता है, व्यक्ति वानप्रस्थ में जाते हैं और 75 से 100 वर्ष में इंसान क्या करते हैं, संन्यास लेते हैं। तो प्रत्येक आश्रम की 25-25 वर्ष आयु डिसाइड थी। ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ 4 प्रकार के आश्रम थे और इसका वर्णन किस उपनिषद में, जवालो उपनिषद में। अच्छा, अभी हमारे G20 भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, तो एक हमने लाइन ली थी वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का उल्लेख कहाँ पे, महो उपनिषद में, जबकि जवालो उपनिषद में किसका उल्लेख है, आश्रम का। और सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे, सत्यमेव जयते का उल्लेख है मुंडको उपनिषद में। विवाह कितने प्रकार के होते थे भाई, विवाह आपके 8 प्रकार के होते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। ये विवाह के क्या टाइप होते थे, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ये पता होना चाहिए वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे। और नाम एक बार देख लीजिएगा, बाई चांस क्वेश्चन को टफ करने के लिए पूछ ले कि इसमें से कौन सा वैदिक प्रकार के विवाह का प्रकार नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तम विवाह कौन सा होता था, सबसे उत्तम विवाह होता था ब्रह्म विवाह। सबसे बेकार विवाह कौन सा होता था, पिशाच विवाह, जिसे राक्षस वगैरह करते थे, जबरदस्ती किसी कन्या के साथ विवाह कर लेना, जबरन उसके साथ कर लेना। इसी के साथ साथ तो गंधर्व विवाह कौन सा होता था, गंधर्व विवाह का मतलब होता था प्रेम विवाह करना, अर्थात आपकी लैंग्वेज में उससे लव मैरिज कर लेना। दैव विवाह क्या होता था, दैव विवाह में अगर आपका माता पिता संतान उसके लिए वर ढूंढते तो उस विवाह को कौन सा विवाह बोलते थे, दैव विवाह। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं देखते। और वेद, इनसे जुड़ा कौन सी शाखा है, और फिर इसका ब्राह्मण ज्ञान क्या है, आरण्य क्या है, उपनिषद क्या है, उसमें विशेष क्या, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ, तो ऐत्रेयी और कौशिकी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशिक का भी कौन सा भाग है, संखायन भाग है। अब ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कोई आरण्यक है क्या, बिल्कुल वही है, ऐत्रेयी और कौशिकी, ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ आरण्यक भी और उपनिषद भी है। ऋग्वेद में आपके राजसूय युग का वर्णन मिलता है, इसके साथ साथ आपके सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग का वर्णन भी मिलता है। इसके साथ साथ राजसूय युग, जो राज्याभिषेक के टाइम पे यज्ञ होता था, उस यज्ञ का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,500 ऋचाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आपके इंद्र के लिए 250, अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा था, होत्रा, ऋग्वेद से जुड़े हुए पुरोहित थे। अगला वेद कौन सा है आपका, यजुर्वेद। यजुर्वेद की 3 शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं, एक तो आपको होता है कृष्ण यजुर्वेद और होता है शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कापिष्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वाजनेय, संहिता और माध्यायन है। देखो आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आजकल एग्जाम का कह नहीं सकते कि कई बार क्या होता है, कुछ अतार्किक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कि आपने पेट के एग्जाम में उसने पूछा था महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना क्या प्रारंभ किया, भाई ऐसे क्वेश्चन अतार्किक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम फिर भी चीज़ों को पढ़ लेंगे कि बाई चांस क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी आंसर दे पाए। इसके जुड़े हुए आरण्यक कौन है, इससे जुड़े हुए 3 आरण्यक हैं। पहला आपका तैत्तिरीय, मैत्रायणी, इसके साथ साथ बृहदारण्यक का संबंध भी यजुर्वेद से है। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा होता है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित है अथर्वणवेद। इसके साथ साथ इसके उपनिषद कौन से हैं, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, श्वेतस्वर है, कंठोपनिषद है, ईशोपनिषद है और बृहदारण्यक। यजुर्वेद से जुड़े हुए उपनिषद से क्वेश्चन पूछ लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछ लेते हैं किस उपनिषद में किसका वर्णन। तमसो में ज्योतिर्गय में कहाँ से लिया गया, ये कथन हमने बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का वर्णन कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन की कथा, विदेही माताओं की कथा, पूर्वरा उर्वशी आख्यान का वर्णन किस में है, इसका वर्णन भी आपके शतपथ ब्राह्मण में। इसी के साथ साथ आपका बृहदारण्यक उपनिषद को उल्लेख में किसका है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य और गार्गी ने क्या किया था, जो उस टाइम पे संवाद कर रहे थे एजुकेशन को लेके, जैसे होता है ना एक बहस टाइप का हो रहा था, उस संवाद का वर्णन आपके बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया।
कंठोपनिषद से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। यम नाचिकेतु संवाद, जो यम और नाचिकेतु के मत पे संवाद। देखो जब नाचिकेतु के पिता क्या कर रहे थे, बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे, तो उस टाइम पे बालक नाचिकेतु ने पूछा कि आप मुझे किसे दान में दोगे। जब उसने कई बार पूछा तो पिता ने गुस्से में कह दिया, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। उसके बाद ये 3 दिन यमराज के दरवाजे पर बिना खाए पिए पड़े रहे। फिर यमराज ने उससे पूछा कि भाई आप हमसे क्या करो, 3 वर मान लो। तो पहला वर इन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता मुझसे नाराज ना हो और मुझे अपने पिता के पास जाओ। दूसरा फिर उन्होंने पूछा था मृत्यु क्या होती है, मृत्यु से जुड़े हुए सारे रहस्य। तो यम नाचिकेतु संवाद का वर्णन किसमें किया गया, कंठोपनिषद में किया गया। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार कौन देता है, तैत्तिरीय उपनिषद, कि स्त्रियां भी यज्ञोपवीत को धारण कर सकती है। तो ये उपनिषद में किसमें किसका वर्णन किया गया। कंठोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तैत्तिरीय उपनिषद से और तमसो में ज्योतिर्गमय वाला और सतपथ ब्राह्मण, इसके क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज आप देख कर जाना, इसके बाद आप एग्जाम हल्के में क्वेश्चन देख कर आना। उसके बाद अगर आपको कोई भी पॉइंट इस सीरीज से बाहर मिले तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल मिले तब भी एग्जाम के बाद इस वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सीरीज ने आपको हेल्प किया कि नहीं। क्योंकि इस सीरीज में हमने क्या किया, जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। सामवेद, सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा है, उद्गाता। सामवेद से जुड़े हुए अरण्य कौन से, गौतम, रामायण और जैमिनी। जैमिनी से क्वेश्चन पूछते हैं, गौतम और रामायण से नहीं पूछता। इसके कौन कौन से, पंचवीस है, तांडाण है, छांदोग्य, जैमिनी से षड्विश है। इसी के साथ साथ छांदोग्य उपनिषद आपका सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। इसी उपनिषद में कृष्ण का वर्णन है। सत्यकाम जवाल कथा का उद्दालक, अरुणी संवेद और केतु संवाद का वर्णन भी आपके छांदोग्य उपनिषद में है। क्वेश्चन पूछते हैं सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने 3 आश्रमों का वर्णन किया है। देखो ज्वालो उपनिषद में हमने 4 आश्रम का वर्णन किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन 3 आश्रम का वर्णन कहाँ पे किया है, 3 आश्रम का वर्णन किया है हमने छांदोग्य उपनिषद में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अथर्ववेद, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है शौनक और पिप्पाल। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ पुरोहित है ब्रह्मा। सामवेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा है, उद्गाता। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसके साथ साथ आपको मांडुक्य और मांडुक्य का संबंध किससे है, और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य आपका सबसे छोटा उपनिषद है। तो आज की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। इसके आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास को देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। बस यही टाइम है, मेहनत कर लीजिए। जो पार्टी कर रहे करने दीजिए, आप मेहनत कर लो। आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, बस मेहनत करते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में।